सो हेलो गाइस, वेलकम द बैक द वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस वीडियो में। मैं प्रियांशु आज कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं आप लोग के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 3x माइनस 10 डिग्री एंड 2x प्लस 5 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। अब यहाँ पे एक टर्म है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं? सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी का सम अगर 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है तो क्या होता है हमारा? सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, दो एंगल्स दिए गए थे जिनका सम क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तो एंगल ए की वैल्यू में दी गई है 3x माइनस 10, एंगल बी की वैल्यू दी गई है 2x प्लस 5। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करें तो x वाले टर्म को हमें एक साथ करना होता है, तो आएगा 3x प्लस 2x, और कांस्टेंट टर्म को एक साथ करना होता है तो क्या आएगा 5 प्लस माइनस 10 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करें तो 5x माइनस 5 इक्वल टू आएगा 180 डिग्री, और हम लोग फिर आगे सॉल्व करें तो 5x इक्वल टू कितना आएगा 180 प्लस 5। ठीक, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा 5x इक्वल टू 185। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं 185। ठीक, 185 तो x इक्वल टू क्या होगा 185 अपॉन 5। इसको डिवाइड कर दो, 5 3 जा 15, 16 17 18, 5 जा 30, 5 7 जा 35। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी? x की वैल्यू आई हमारी 37 डिग्री। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को सीधे पुट कर देना है हमें अपने इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट है, तो x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमें क्या हो जाएंगे, हमारे एंगल्स मिल जाएंगे। तो हमारे एंगल फर्स्ट क्या था हमारा 3x माइनस 10 डिग्री। ठीक, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे x की जगह पे 37 डिग्री हम लोग पुट कर देंगे। तो 3 इंटू 37 माइनस 10। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 3 जा 21 और 3 3 जा 9 10 11, 111 डिग्री माइनस 10 डिग्री, ये कितना आएगा 101 डिग्री। ठीक, उसके बाद अब सेकंड एंगल हमारा क्या था 2x प्लस 5, ये था हमारा सेकंड एंगल। इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा 2x की जगह पे हम लोग 37 पुट करते हैं प्लस 5। इसको हम लोग सॉल्व करें तो 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 1 7 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 74। मैं सही से लिख देता हूँ इसको, 74 प्लस 5 कितना होगा हमारा 79। ठीक, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आई 101 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू कितनी आई 79 डिग्री। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, और यही हमसे पूछा था कि एंगल बताओ कितना हमारा निकलेगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। थोड़ा लेंदी है बट काफ़ी इजी है। बस क्या करना था हमें 3x प्लस 2 को और 5x 3x माइनस 10 को, इसको और इसको सिंपली ऐड करना था, और सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री होता है तो हमें उसके इक्वल रखना था, और वैल्यू पुट करते जाओ हमारा आंसर आते जाएगा। अब हम लोग मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। अब फिफ्थ क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, देखने में तुम फ्रैक्शन से हो सकते हो कुछ लोग डरते हो, तो देखने में काफ़ी सिंपल है और है भी ये सिंपल। लिखा क्या है, एन एंगल इज 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट हम लोग देख चुके हैं, सप्लीमेंट क्या होता है, सप्लीमेंट होता था हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी आती थी 180 डिग्री। कह रहा है एक एंगल है वो अपने सप्लीमेंट से 2/3 है, मतलब अपने सप्लीमेंट का 2/3 है, तो सप्लीमेंट 180 डिग्री के इक्वल आता है
इंटू 2/3, 2/3 इंटू 2/3 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो हमारा एंगल रहेगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 इक्वल टू 60 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करो, 60 इंटू 2 आएगा हमारा 120 डिग्री। तो वो हमारा एंगल कितना है, 120 डिग्री। हमारा एंगल क्या है, 120 डिग्री। ये क्या है हमारा आंसर, 120 डिग्री। ठीक, क्योंकि हमसे कहा गया था कि वो क्या है, अपने सप्लीमेंट का 2/3 है, तो सप्लीमेंट होता है 180 डिग्री, 2/3 है तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से हम लोग काट देंगे तो 60 आ जाएगा, 60 इंटू 2 करेंगे 120 डिग्री। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन सॉल्व। अब हम लोग मूव करते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया गया हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, ये क्वेश्चन दिया गया है। मान लो ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, ये लाइन सी है, ये लाइन डी है। ठीक, अब देखो, हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। ठीक, अब देखो, क्या तुम्हें ए बी एक स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है, ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है हमारा ये वाला। ठीक, ये क्या है, पूरा एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब हमें इस एंगल का वैल्यू कितना दिया कि ये मान लो फर्स्ट एरिया है, ये तुम्हारा सेकंड एरिया है। फर्स्ट एरिया का हमें कितना दिया गया है, 2x+9, मतलब फर्स्ट एंगल हमें 2x+9 डिग्री दिया गया है। सेकंड एंगल हमें कितना दिया गया है, सेकंड एंगल हमें दिया गया है x। अब हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब क्या होगा, इस पे, इस पूरे लाइन पे ए और बी लाइन पे क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करें, 2x+9 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या होगा, 3x इक्वल टू 180 माइनस 9। ठीक, अब 180 में से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3x इक्वल टू 180 माइनस 9 कितना होगा, 180 वो आएगा 171। ठीक, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 171/3। 3 5 जा 15, 16 17 2, 3 7 जा 21। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी, 57। ठीक, x की वैल्यू कितनी है हमारी, 57 डिग्री, और हमसे x की वैल्यू ही पूछा था। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। आई होप ये तीनों क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आए हैं। ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को देखो। आई होप ये आराम से तुम लोग को समझ में आ जाएगा। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल से कैलकुलेशन है, करोगे आ जाएगा। और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर तुम लोग ये पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो लाइन से, सीरियल बाय सीरियल तुम देखते जा रहे हो, तो मैंने हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी एक्सप्लेन की हुई है डिटेल में, तुम्हें वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा पहले, तभी इस क्वेश्चंस पे मूव करना आसानी से। ठीक, और मैं क्वेश्चन में भी समझा रहा हूँ कि इसमें किस चीज़ का यूज़ हुआ है, तो तुम डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तुम्हें आ जाएगा। ठीक, चलो तब तक बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहो सब लोग।